अल्हम्दुलिल्लाह से ये मेरी बेडशीट जो थी वो ड्राई हो गई हैं। मैंने इनको अच्छे से तय लगा के ना तकिए इनके अंदर रख दिए और इसको मैंने इसके अंदर पैक करके रख दिया है। अभी इनको ना मैं अलमारियों में रख देती हूँ। वैसे अभी रात के 2 बज रहे हैं, बल्कि 2:30 हो गए। तहज्जुद की नमाज़ मैंने अदा कर ली है, बस अभी इनको रखती हूँ। इसके साथ ही मुझे एक और काम करना है। कहाँ रखूँ इसे? आज जुम्मे का दिन है, आप सब जानते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि ना यही सूट निकाल देती हूँ वाइट दिलबर साहब के लिए। इसके साथ ना बटन नहीं है, तो स्टड वगैरह होते हैं। मैं इसमें ना खुद बटन लगाऊंगी ताकि आसानी रहे, क्योंकि ये इतने स्टड शौक से लगाते नहीं हैं। आज मुझे ना भूख लगी है। मैंने ना शौक से उसमें अफ्तारी में कुछ खाया है। अभी देखती हूँ क्या करती हूँ। अच्छा, इसके साथ मुझे क्या निकालना है? इसके साथ हम ये इन्हें निकाल लेंगे, बल्कि उधर ही ले जाती हूँ। उन्होंने चेंज करना है, वो तहज्जुद की नमाज़ अदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। क्या हाल चाल है, क्या हाल हवार है? अल्लाह पाक आप लोगों को खुश और आबाद रखे, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे। ये रिएक्शन का टाइम था, ये व्लॉग का टाइम है। तो गाइस ये जो है ना, तो अभी ये व्लॉग जो है ना जी इसका है। तो आगे का जो है ना व्लॉग ये आपसे गुफ्तगू और मुखातिब होगी। हमारा काम था स्टार्ट करवाना, तो वो जैसे ना गाड़ी को धक्का स्टार्ट करना पड़ता है, इसका धक्का स्टार्ट मैंने कर दिया है। अब आगे का जो है ना ये आपसे मुखातिब होगी। जो जो लोग नए आए उसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अच्छा भाई, आप सबको हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक। सॉरी टू से मैं भूल गया था, फिर इसने मुझे जो है ना याद दिलाया। पीछे से यूं यूं कर रही थी कि जुम्मे का तो बोल दो, जुम्मे का। मैंने कहा अच्छा अच्छा, जुम्मा मुबारक गाइस, जुम्मा मुबारक। चलें गाइस, तो ये हमारी प्यारी है कीमा सॉरी कीमा, दही, खंड तो नाले पराठे। आप लोगों ने भी करना है तो मोस्ट वेलकम। आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने तो अपनी सैरी कर ली और अभी शीशी के लिए एग बॉयल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने डोर वगैरह खोले हैं, बाहर से कपड़े वगैरह उतारे हैं। तो अभी ये आती है मैडम, इसको हम देते हैं। मैं किचन साफ़ करती हूँ, घर की सफाई करती हूँ, फिर उसके बाद हम बैठते हैं। कहाँ चली गई ये शीशी? ये बैठी है। ये मेरा ट्राउज़र नीचे गिरा हुआ है, कहाँ हुआ है? आ जा। चलें गाइस, आप हमारी स्पीड चेक करें माशाल्लाह से। इसको भी ना सॉफ्ट और गर्म अंडा अच्छा लगता है, ऐसी है ना। चलें गाइस, अभी मैं फ़्रेश वगैरह हुई हूँ। ये सूट मेरा प्रेस पड़ा था, बस भी मैंने यही पहन लिया है। मैंने ना कल कपड़े वॉश करने से पहले काफ़ी ज़्यादा ऑयलिंग की थी सर में। काफ़ी टाइम से ना सर में ख़ारिश नहीं हट रही है पीछे वाले हिस्से में। तो मैंने बारीक कंघी भी काफ़ी दफ़ा सर में लगाई है। मैंने कहा हो सकता है कि कोई छोटी पैदावार हो गई हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। बस नमाज़ वगैरह भी अदा की है। अभी 4 बजने वाले हैं, तो उससे पहले शावर वगैरह लेकर आई हूँ, चेंज वगैरह किया है। अभी वो दिल पर लेके आई है कलेजी, तो बस अभी मैं वो बनाती हूँ। और कल का एक बहुत स्पेशल प्लान है, उसकी भी मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी है। तो वो दिलबर साहब नीचे आते हैं तो फिर हम उसकी तैयारी करते हैं, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मैंने ना शायद पिछले दिनों सर में थोड़ा सा कलर लगाया था। वो कलर तकरीबन कोई 2.5-3 साल पहले का था। शायद उसकी वजह से एलर्जी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सर में इतनी ख़ारिश होती है कि मैं थक जाती हूँ। हाँ, ज़ख़म भी हो गए हैं, लेकिन वैसे सर में कुछ नहीं है, वाइट बाल भी नहीं है, लेकिन फिर भी ना बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही है। ऑयल भी लगा चुके हूँ। तो बाहर का मौसम काफ़ी प्यारा है, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें जी, हमारे बाहर का व्यू माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर हवा चल रही है और यहाँ पर हवा नहीं होगी तो सड़कें तो अपना ही देखें, यहाँ से पानी पानी हुई हैं। तो चलें जी, अपना काम स्टार्ट करते हैं।
आज हमने अपने घर को अच्छे से ना फरनाइल के साथ जो जो भी मुझे चीज़ें मिली सबके साथ खूब चमकाया था। बिस्मिल्लाह, ये देखें, ऐसे सारे किचन को साफ़ करती हूँ। सुबह दोपहर शाम ही काम होता है मेरा। ये क्या चीज़ है? ऐसे बैलून की तरह होता है, हम लोगों ने बहुत। इसके साथ क्या होता है? कुछ नहीं बात है। अच्छा, ये देखिए कितने प्यारे फूल हैं यहाँ पे, माशाल्लाह। आजकल तो ये छोटे छोटे फूल ज़्यादा ही हो गए हैं और आँखें नहीं खुल रही और रोज़ा भी अच्छा खासा फील हो गया आज। ज़ाहिर सी बात है, पहले यहाँ पे बिल्कुल रश नहीं होता था। आप यहाँ पेट्रोल पंप के आगे घूम घमा के चले गए। मैं तो यहाँ पे उतर के खड़ी हो गई, नहीं मिला। ड्रामेबाजी कर रहे हैं। मक्खन लग रहे हैं, इतने क्यूट हैं ये। चलिए, इनको मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया था। ये मैंने बनानी थी लेकिन फिर दिलवा ने बोला कि वो तो इफ्तारी ऊपर करेंगे। मेरे पास दाल है तो उसके लिए मैं अपने लिए सिर्फ चावल बॉईल करूँगी। मैं मार्केट चली गई थी इसलिए मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी। इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, फिर देखते हैं कब बनती है। चलें गाइस, एक छोटा गिलास मैंने भिगो लिया और ये है भी न्यू चावल। इन्हें ज़्यादा पानी तो नहीं डालना था लेकिन फिर भी मैंने पूरा डाल दिया। देखें, ये ना जुड़ जाते हैं। मेरी मम्मा बोलती कि बेटा आपका ना हर चीज़ ठीक है, आपका ना ये बर्तन ख़राब है। ये देखा ना, ये बर्तन भी अंदर से ऐसे हो रहा है। मैं कहती इसकी वजह से तुम्हारे खाने में इशू हो रहा है, बाकी कोई मसला नहीं है। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है। बस मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है, 1 गिलास ही ये चावल थे क्योंकि ये नीचे भी लग जाते हैं। अभी देखते हैं, वैसे रोज़े को थोड़ा सा टाइम रह गया है। तो गाइस अभी ये जो है ना आया संजय के पास तैयारी करने के लिए कि आज तुम और मैं साथ में तैयारी करते हैं। हैं? ठीक है ना दोस्त? गुस्सा हो गया, पंखा बंद कर दिया। हाँ, तैयारी करने आए हो हैं मोहम्मद जी? ओए ओए थैंक यू। क्या हुआ? क्या हुआ? ये कौन सी अच्छी लगी है? ये तैयारी वाली खाने पीने वाला चावलों की खुशबू आ रही है। खाने है? अभी नहीं खाने। माशाल्लाह, बंद कर दो, भी नजर ना लग दे। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से आज सोल में रोज़े की भी अफ्तारी होने वाली है। आज मेरे पास कोल्ड ड्रिंक नहीं है, जामिशी, लेमन और ऐड किया है। इससे ना फिर दर्द नहीं होगा पेट में, वरना होता है। तो चावलों को भी टाइम है, मैंने दम पे रखा हुआ है। तो मैंने कहा चले रोज़ा अफ्तार कर लेते हैं, नमाज के बाद फिर हम पेट पूजा कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अभी मैंने दोबारा घर पे ना सफाई की है। वो ना पानी गिर गया था काफ़ी ज़्यादा, और वो जो बाहर गंदा पानी आता है वहाँ भी दिलबर से मैंने बोला कि ईंटें शींटें लगाएं, क्योंकि बच्चे ना अभी वहाँ पर पाँव मारते हैं। वो बच्चों को तो नहीं पता लेकिन वो फिर ना बीमार, इतना हमारे घर में गंदा मच्छर है ना, ख़ास तौर पर नीचे। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे मच्छर नहीं देखे। इतनी वैरायटी है मच्छर की, ये तो मुझे रात पता चला है। इसलिए ये डोर शोर बंद रखती हूँ ताकि रहें। अभी पूरी रात मच्छर हमें सोने नहीं देता, इतना अजीब है। 7 वाली तो छोड़ के जा रही है, उन्होंने भी 23 मार्च को घर छोड़ देना है। अल्लाह करे हमारे लिए भी कुछ आसानियाँ हो जाएं। अफ्तारी का टाइम है, अल्लाह ताला सब मुसलमानों की जो है मुश्किलात आसान करे। आज जुमे का दिन था, जुमे के दिन रोज़ा थोड़ा सख्त होता है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया है। अल्लाह ताला आगे भी हिम्मत दे। अच्छा, इसके साथ साथ ना सब लोग यही बोल रहे हैं कि ना फरवरी के बाद ना मई जून आ गया, जैसे मार्च अप्रैल तो ख़त्म हो गए, इतनी गर्मी वाकई नहीं होती। थोड़ा सा मुझे सामान लेने के लिए बाहर जाना था तो, लेकिन
मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी। तो बड़ी मुश्किल से हम लोग घर पहुँचे हैं। एक फ्यूल की इतनी तंगी है कि 2 फ्यूल पंप पे हम गए हैं, वहाँ से सिर्फ वो 500 का आपको दे जो है ना वो पेट्रोल दे रहे हैं। फिर 2 जगह से हमने वो करवाया, फिर हम आए हैं। अभी दिलबर बोल रहे थे कि आप और फादिया मेरे साथ हैं, फैमिली की वजह से वो दे रहे हैं, वरना बाकी इतनी लंबी लंबी लाइन्स लगी हुई ना, आप कहीं भी चले जाओ यही सूरत हाल है। अल्लाह ताला भी हम सब की मुश्किलात आसान करे। रमज़ान में भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। खैर चलें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दुआओं की जगह मैं आप लोगों से क्या बातें करने लग पड़ी हूँ, माफ़ कीजिएगा। आज जुम्मे के दिन अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे, इतने नसीब अच्छे करे कि किसी दूसरे को उनकी बेटी पे उंगली उठाने की ज़रूरत ना हो। चलें गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे दिल से माफ़ कर दीजिएगा। पहले मैंने अपने ब्लॉग में बोला है कि सब मुसलमानों की अल्लाह ताला मुश्किलात आसान करे, लेकिन मैं कहती हूँ कि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात आसान करे। हमारे हर कोई अपने घर में कोई परेशान है, कोई कैसे है, तो इसलिए हमें एक दूसरे के हक़ के लिए दुआ करनी चाहिए, ताकि अल्लाह ताला दुआएं पता नहीं कब किसकी सुन ले, तो इंशाल्लाह वो ज़रूर सुनेगा। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और हर किसी के बोलने का, सोचने का, समझने का अंदाज़ अलग होता है, इसलिए थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है। अगर किसी चीज़ का बुरा लगता है आप लोग कर भी देते हैं। आज काफ़ी मुझे पर्सनल मैसेज थे जिसमें मुझे ये बोला जा रहा था कि इतना कुछ हो रहा है, आप जवाब क्यों नहीं देती। नहीं यार, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, बाज़ दफ़ा हम अपनी आँखों से जो देखते हैं, अपने कानों से जो सुनते हैं ना, वो भी गलत होता है। तो मैं किसी के ऊपर क्यों उंगली उठाऊँ। मेरे ऊपर जो कोई बोलता है उसे बोलने दे, मुझे उसका कोई जवाब नहीं देना। मैं पुरसुकून हूँ। जब आप अपने आपका ज़मीर पुरसुकून होता है ना, तो फिर आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। मुझे किसी के कोई अल्फाज का जवाब नहीं देना, कोई मेरे लिए किस तरह का अल्फाज यूज़ करता है, कोई किस तरह का करता है। जब मैं कोई रिप्लाई करती हूँ ना, तो फिर मुझे कहते हैं कि सनिया आपने कभी सितारा को देखा है, उसके लिए कितना कुछ होता है। तो हर इंसान जब कामयाबी की तरफ जाने लगता है ना, तो लोग उसको बहुत ज़्यादा पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है और मेरा अल्लाह ताला मुझे ज़रूर कामयाब करेगा। मैं कुछ लोगों के ब्लॉग देखती हूँ और उनकी ना मुझे बात बहुत अच्छे से याद है। उसने बोला कि आप मेहनत करते जाओ, एक दिन आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। आज मेरे ब्लॉग पे मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन यार मेरे लिए वो 1000 लोग भी बहुत वैल्यू रखते हैं जो मेरी वीडियो आकर देखते हैं। चाहे उसमें कोई नफ़रत करने वाले हैं, चाहे उसमें कोई चाहने वाले हैं, मेरे लिए वो बहुत अहम है। आखिर वो आकर, मैं समझती हूँ कि वो लोग मुझे व्यूज़ देते हैं तो मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करती हूँ। मैं यहाँ बहुत सी बातें बता सकती हूँ, लेकिन मुझे इन चीज़ों में नहीं पड़ना, ठीक है। मैं इतना बोलती चली जाऊँ, ये 2026 है। 2017 में मैं जॉब करती थी। अल्लाह माफ़ करे, उसको इतना अरसा हो गया गुज़रे हुए, लेकिन मुझे आज तक वही एडमन ही नहीं ख़त्म हो रहा। क्या जो लड़की घर से निकल कर बाहर कमाती है वो गंदी होती है? मैंने तो इसीलिए बोल दिया था कि भाई जो कुछ है एक दफ़ा लगा दें। 2-2.5 पहली बात है कि 2.5 साल से, लेकिन 2-2.5 माह से तो यार जिसका दिल चाहता है वो आकर ना, सीधी तरह बोलूँगी कि कपड़े उतार के चला जाता है। मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं ना अक्सर ये सोचती हूँ कि ना अली माशाल्लाह से बड़ा हो रहा है, वो हमारे घर पे ही है, इस घर का वो बड़ा बेटा है। देखें, बातें, रिएक्शन हर तरफ से आते हैं, लेकिन उस बच्चे का कोई दिमाग ना ख़राब करे। मैं नहीं चाहती कि वो कभी भी अपनी वालदा से ना मिले। आप कहेंगे कि ये कहाँ की बात कहाँ ले गई है। हर माँ अपनी औलाद के लिए तड़पती है, लेकिन शायद उस वक़्त मैंने रिएक्शन दिए, मुझे वो नहीं देने चाहिए थे। मैं उन वीडियोस को भी प्राइवेट कर दूँगी। मैं ये तकरीबन 2-3 दिन से सोच रही हूँ कि ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि औलाद अपने माँ बाप से कभी भी दूर नहीं रहती, कुछ भी हो जाए। और मैं नहीं चाहती कि उसके दिल में हमारे लिए नफ़रत बने। मैं पहले बच्चों को व्लॉग में लेती थी, सारा कुछ करती थी,
मैं अब नहीं करती, क्योंकि अगर मैं करती हूँ तो वो मुझे कहते हैं ये अली को छीन रही है, ये दिखावा कर रही है। मैं कुछ भी करूँ मैं गलत हूँ, ठीक है। मैं अपनी सास का नाम ले लूँ तो वो कहते हैं हाँ उन्होंने तो आपके ऊपर इतने इतने गंदे रिएक्शन दिए थे, उसने तुम्हें ये बोला था वो। मैंने कराची की भी, यार कराची में सिर्फ एक ही घर नहीं है, पूरा कराची भरा पड़ा है। मैंने किसी काम के सिलसिले में मैंने बोला था कि पता नहीं मैंने कब जाना है, या रमज़ान में जाना है या उसके बाद जाना है, हो सकता है वो मेरा काम ऐसे ही हो जाए। तो आप लोगों ने तो उस बात को उठा लिया। वहाँ सिर्फ एक नैना ही नहीं रहती, बहुत बड़ा, मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी है वो, वहाँ कोई भी जा सकता है। हम किसी को राज़ी नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं। मैं समझती हूँ कि हमें अपने रिश्तों को बचाना चाहिए, ना कि उसके अंदर इतनी दरारें डालनी चाहिए। मुझे बच्चों की फ़िक्र होती है, क्यों नहीं होती। अभी भी मैं दिलबर से ये बोल के हटी हूँ कि बहुत गंदा पानी निकल रहा है। बच्चे छोटे हैं, उनको नहीं पता, वहाँ नल लगा हुआ है, मतलब टूटी लगी हुई है। मैं भी पोछा वगैरह वहाँ से वॉश करती थी, गराज वॉश करती थी, मेरे वाइपर पाइप हर चीज़ पड़ी होती थी, मैंने उठा दी है, मैंने पीछे सहन में रख दी है, क्योंकि देखो वो हमारे घर में यूज़ होती है। मैंने कहा बच्चे जूता पहनते हैं, उसके अंदर जंप लगा रहे हैं, उनके ऊपर छींटे गिर रहे हैं, आप बच्चों को मना करें। मैं मना करूँगी, मैं भी उनके दिल में कोई नफ़रत आए, कोई बात आए। मैंने दिलबर से बोला वहाँ पर आप ईंटें लगा दें और बच्चों को बोल दे कि इस तरफ आपने नहीं जाना। अगर पानी निकल भी रहा है, जो गंदा पानी है वो तो एक जगह से निकल रहा है ना, बाकी जब पानी सादा निकलता है तो वो काफ़ी फैल जाता है। मैंने कहा चलो उसकी खैर है, लेकिन ये जो गंदगी है वो एक साइड से निकल रही है ना, तो वहाँ बच्चे कदम ना रखें। इतना गंदा हमारे घर में ख़ास तौर पे नीचे मच्छर आ चुके हैं, आप सोच नहीं सकते। बर्तन सोच सोच के ऐसे में टूटी चलाती हूँ जैसे पानी निकल ही नहीं रहा, ताकि किचन से पानी ना निकल आए। इतनी परेशान होती है। साथ वाले तो घर छोड़ के जा रहे हैं। हमारी जितनी भी सोसाइटी है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं, सबके बाहर लिखा हुआ है बराए फ़रोख्त। पूरे बहावलपुर में ना ये देखने में बहुत खूबसूरत है, घर बहुत प्यारे हैं, लेकिन ना सिर्फ ये गटर की वजह से लोगों के दिलों में भी एक दूसरे के लिए नफ़रत आ गई है। आपने साफ़ होकर घर से बाहर निकलना है, आगे गंदगी है, आपके कपड़े ख़राब होते हैं, मस्जिद में जाते हैं वहाँ जूते ये वो सारी चीज़ें होती हैं तो भी मसला होता है। तो इस वजह से मुझे किसी पे कोई बात नहीं करनी है, बात किधर से किधर चली गई है। तो कल का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, आई होप कि आपको पसंद आएगा। कल आप लोगों के साथ बहुत सी बातें शेयर करूँगी और बहुत कुछ दिखाऊँगी। मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया है। तो मैंने अभी उसकी तैयारी भी करनी है। उस तैयारी का जितना भी व्लॉग है वो मैं दिलबर साहब के व्लॉग में शूट करूँगी। मैंने अपनी हेल्पर से भी बोला था कि आप प्लीज़ आइएगा। हेल्पर बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, बिलीव मी। वो मुझे बोलती है कि आप मुझे ना बस बुला लिया करें, मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। अच्छा आज मैंने उसे बुलाया तो उसने मुझे बोला कि मेरी तबीयत ख़राब, लेकिन उसने बोला मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग आ जाऊँगी। मैंने कहा अच्छा चलें देखते हैं। खैर मेरे पास पूरी रात है, मैं इसमें अपने सारे काम ख़त्म कर लूँगी। कपड़े मेरे वॉश हो गए थे और ड्राई भी हो गए हैं, उनको मैं तय लगा दूँगी। कल जो कपड़े वगैरह पहनने हैं वो भी कल हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जैसे आप सब बोलते हैं, आप लोगों के ऊपर कोई बात करता है, कोई झूठा इल्ज़ाम लगाता है, आपको तकलीफ़ होती है, तो खुदा की कसम मुझे भी तकलीफ़ होती है। आपकी जिसके साथ जो लड़ाई है, जो जंग है, आप करें, मैं नहीं रोकती। मैं अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हूँ, ये बात सच है। एक बीवी ही अपने शौहर के ऐब भी छुपाती है, उसकी अच्छाइयाँ लोगों के सामने रखती है, ठीक है ना। वो हम सब के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हम किसी को मुसलसल तंग करते रहेंगे तो अगला बंदा बोलेगा। हमारी शादी से पहले जब से यूट्यूब स्टार्ट हुआ है तब से ही दिलबर साहब रिएक्शन देते हैं। आप लोग ये कैसे बोल सकते हैं कि वो अब रिएक्शन देते हैं? खुदा के लिए, मैं भी एक औरत हूँ, मुझे भी तकलीफ़ होती है। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना, मैं यहाँ पर ना कुछ भी नहीं बोलना चाहती। खैर अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ज़िंदगी की मौत का कोई भरोसा नहीं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, कल का व्लॉग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।